गौशाला कमाल मौला मस्जिद में एएसआई के सर्वे का आज 51वां दिन है। आज मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद के अलावा हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा एवं आशीष गोयल के साथ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गौशाला प्रकरण की याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री विवादित इमारत में पहुंचे। इमारत से बाहर आने पर रंजना अग्निहोत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज सर्वे के दौरान पुरातत्व महत्व के सिक्के भी निकले हैं। एएसआई की सर्वे टीम द्वारा पिछले कुछ दिनों से गर्भगृह के सामने मैदान में दक्षिण दिशा में खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जो काफी गहराई तक पहुंच चुका है, जिसमें चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि गौशाला के गर्भगृह के नीचे भी कोई तहखाना या मंजिल हो सकती है। इसका खुलासा तो पुरातत्व विभाग के अधिकारी ही कर सकेंगे, लेकिन यह स्थान माता सरस्वती का ही था और माता सरस्वती का ही रहेगा। एएसआई एक निष्पक्ष एजेंसी है, जिनके द्वारा उनकी अपनी आधुनिक पद्धति से यहाँ सर्वे का कार्य निरंतर जारी है। सर्वे प्रोसेस जरूर स्लो है, लेकिन वह अपने हिसाब से अपने तकनीक से उक्त कार्य को कर रहे हैं और हम उनके कार्यों से भी संतुष्ट हैं। एएसआई के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा सर्वे के लिए 8 सप्ताह का और समय दिया गया है, लेकिन रंजना अग्निहोत्री के हिसाब से सर्वे में अभी और समय लग सकता है। यह तो कोर्ट के द्वारा नियत तिथि 4 जुलाई को ही पता चलेगा कि सर्वे के लिए आगे और समय दिया जाता है या नहीं। इधर मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद लगातार एएसआई के अधिकारियों पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की बात कहते आ रहे हैं। जिस प्रकार मॉन्यूमेंट के दक्षिण की ओर निरंतर खुदाई की जा रही है, जो लगभग 10 फीट गहरी हो चुकी है, उत्तर की ओर भी काम किया जा रहा है। अब्दुल समद का आरोपी की सर्वे टीम द्वारा खुदाई पर खुदाई की जा रही है, जो कि मॉन्यूमेंट्स के स्वरूप को भी क्षति पहुंचा सकता है। पिछले दिनों खुदाई के दौरान यहां से गौतम बुद्ध की मूर्ति निकली है। इसके अलावा एक धड़ से अलग सिर्फ एक चेहरा निकला है। खुदाई के दौरान अन्य कई अवशेष निकाल रहे हैं, जो संभवतः भराव के लिए काम में लिए गए होंगे। अब्दुल समद के अनुसार यहाँ निकली एक मूर्ति गौतम बुद्ध की है, जिसे एएसआई द्वारा अभी कोई स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, जिसका इंतजार रहेगा। भारतीय न्यूज़ के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। आज 51वां दिन था एएसआई के सर्वे का और एएसआई के एक्सकवेशन का, और अभी तक तो सर्वे में प्रतिदिन हमारे आशीष भाई, हमारे गोपाल शर्मा जी रोज़ जा ही रहे थे। तरह तरह की चीज़ें निकल रही थी, शाम को रोज़ ही हमें रिपोर्ट देते थे। आज भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुझे लगता है पुरातात्विक महत्व के सिक्के हैं वो। और गर्भगृह के सामने जो प्रांगण है, उसमें दक्षिण दिशा की तरफ जो ट्रेंच खोदी गई है, उसमें नीचे काफ़ी गहराई तक सीढ़ियाँ जाती हैं, जो सीढ़ियाँ चौड़ी सीढ़ियों से प्रारंभ होती हैं, और जो उसका आखिर में जो पॉइंट दिखता है वो एक बहुत पतली सीढ़ी दिखती है। ये वो तहखाना नुमा या गुफा नुमा वो कौन चीज़ है, क्योंकि वो तो एएसआई वाले अंदर जाते हैं, हम लोग तो ऊपर से ही देखते हैं, तो इतना स्पष्ट नहीं बता सकते। लेकिन ये निश्चित है कि उसके नीचे कोई एक जिसको कहते हैं मंजिल रही होगी, कोई एक तहखाना या कोई एक बिल्डिंग रही होगी, या कोई गर्भगृह के नीचे भी कुछ स्थान ऐसा रहा होगा। वो तो जब एएसआई का सर्वे होगा, एएसआई रिपोर्ट देगी, तभी स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन ये निश्चित है कि वो मंदिर का ही भाग है, और ये स्थान माता सरस्वती का था, हमेशा उन्हीं का रहेगा, क्योंकि ये स्थान, ये प्रॉपर्टी माता सरस्वती में वेस्ट है। प्रॉपर्टी ऑफ डेटी, वंस द प्रॉपर्टी ऑफ डेटी इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ डेटी। सर्वे टीम अपना काम कर रही है, और उनकी जो विधाएं हैं, जो उनकी टेक्निक्स हैं, उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। एएसआई का जो प्रक्रिया है स्लो प्रोसेस है, और उसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, एएसआई के सर्वे से देखिए, ये वैज्ञानिक विधि से अपना काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। जो चीज़ें सामने निकल रही हैं, प्रत्यक्ष जो चीज़ें निकल रही हैं, उनसे हम अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। एएसआई के कार्य से संतुष्ट हैं। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें कि एएसआई ने अभी एक एप्लीकेशन दी थी कि सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो सका है, और कोर्ट ने उनको 8 सप्ताह का समय भी दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा। देखिए, सर्वे के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। जो कोर्ट का आदेशानुसार है, वो जो चीज़ें हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्ट के आदेशानुसार जो चीज़ें मना की गई है वो भी कर रहे हैं। और जो मशीनों का इंतज़ार है, GPRS और जो भी चीज़ें वो लाने वाले थे, वो अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है।
तो वो मशीनें अगर आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा वर्क निपटेगा। और जो खुदाई पे खुदाई किए जा रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो हम ले रहे हैं, लेकिन वो खुदाई अभी तक बंद नहीं की गई है। और एक जो 3 लेयर मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ दीवार निकली है वो जारी है, उसमें खुदाई करीब करीब उन्होंने 10 फीट के नीचे तक पहुंच गए हैं। और मॉन्यूमेंट में उत्तर की तरफ उन्होंने कल वर्क किया और दक्षिण और पश्चिम में वर्क बन रहा, क्योंकि लेबर की संख्या बहुत कम है और अधिकारीगण भी अभी कम संख्या में मौजूद है। चुनाव चूंकि चल रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव के बाद कार्य में गति आए। दीवार के पास से कुछ निकला है, दीवार में उसके आसपास से कुछ निकला देखिए, दीवार और दीवार के आसपास से मिट्टी निकल रही है और ऊपर जो चट्टानें रखी हुई है वो यथास्थिति में ऐसी कैसी रखी हुई है। अगर उसको चेंज करते हैं तो वो हो सकता है कि मस्जिद का और मॉन्यूमेंट का मूल स्वरूप में चेंज भी आए। तो वो साइड से जो मिट्टी है उसको हटाए जा रहे हैं और उसमें से गौतम बुद्ध जी की एक मूर्ति निकल चुकी है और एक साइड का पोर्शन भी निकला था छोटे से दिशा में, गले के ऊपर का। तो इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं निकला है। और जो मोल्डिंग और वगैरह के दूसरे टुकड़े पार्ट से जो गिरे हुए हैं वो भी निकल रहे हैं। चूँकि ये भराव बाद में किया गया होगा किसी टाइम पर, या इधर-उधर से कहीं से लाकर किया होगा, तो हो सकता है वो टुकड़े और अवशेष वहाँ से आए हों और उसका ध्यान नहीं रखा गया हो। तो ये हो सकता है कि बाहर से लाए गए हों या बाहर से ला कर के डाले गए हों। तो उन्होंने पुष्टि कर दी उस मूर्ति की। ये तो वो रिपोर्ट में दर्ज करेंगे, ये बताना उनके लिए उचित नहीं है, चूँकि वो कोर्ट से बंधे हुए हैं और हम लोग भी कोर्ट से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न था, ऑब्जेक्शन था, वो यही था कि अगर कोई किसी तरह की चीज़ निकलती है, चूँकि हिंदुस्तान एक आस्था का देश है, मूल प्रति सबको सब आस्था में विश्वास है और सभी धर्मों को सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, पहचानते हैं किसकी कौन-सी मूर्ति है, किसकी कौन-सी आस्था है। तो उस उद्देश्य से मैंने आप लोगों को बताया था कि गौतम बुद्ध जी की है, लेकिन वो लोग अभी भी बताने में कतरा रहे हैं। अब वो रिपोर्ट में अपनी सबमिट करेंगे, अब वो क्या सबमिट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर कहा। Subscribe now to most exciting channel ever.